हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उम्मीद करूँगी कि आपको बहुत पसंद आएगा और आज के व्लॉग में बहुत से सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। आज दिन है जुम्मे का और अभी मैंने ऑनलाइन जो है ना मिठाई ऑर्डर करवाई थी। सियालकोट मिठाई मैंने ऑर्डर करवाई थी और मुझे लेकर जानी है जी अपने ससुराल। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि जी मैं पैकिंग कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ। किसी ने बोला आप कुवैत जा रही हैं और ज़्यादातर लोगों ने बोला कि आप अपने ससुराल जा रही हैं और कुछ ऐसे थे जो ऐसे कमेंट करने वालों को रिप्लाई कर रहे थे, ये और अपने ससुराल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा होता है, मैं जाती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं जाती। मैं फ़ेब में भी गई थी, उससे पहले मैं जून में भी गई थी, उससे पहले यानी कि साल में 2 दफ़ा चक्कर तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे जी हाँ, पापा को मैंने भेजा था कि पापा राइडर आया है, उससे ज़रा मिठाई पिक कर लें। और पापा बस मिठाई लेकर अंदर आ रहे हैं और फटाफट जो है ना बस मैं अब हो जाऊँगी जल्दी से बहुत काम रेडी। क्योंकि अचानक से जो है ना मुझे हनी की कॉल आई थी और हुआ कुछ यूँ था कि हनी ने मुझे कहा कि मैं ना मोहम्मद की जो है ना बर्थडे है और पहले यही था कि इसको बर्थडे को जो है ना मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हमें मोहम्मद की बर्थडे थोड़ी आगे करनी पड़ी। लेकिन आज जैसे कि उसकी बर्थडे है 9 जून को, तो बस हम एक छोटा सा डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो मोहम्मद जो है ना वो यही कह रहा है कि लाला क्यों नहीं आ रही, तो ऐसा करो कि तुम बर्थडे पे आओ। अब तो मैं इसको यही कह रही थी कि 10 बजे मेरी फ़्लाइट है, मैं कैसे बर्थडे पे आ जाऊँ। तो कुदरत अल्लाह की एक प्लानिंग इंसान की होती है, एक प्लानिंग जो है अल्लाह पाक की होती है। तो 10 बजे की जो मेरी फ़्लाइट थी वो कैंसिल होकर हो गई जी 1 बजे की। और फिर यूँ हुआ कि फटाफट रेडी हो के अब हम जा रहे हैं जी मोहम्मद की बर्थडे पे। और एयरपोर्ट के पास ही था रेस्टोरेंट, हमने जाना था जी। यार वो कौन सा रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस है, कराची में इसकी मेन ब्रांचेस हैं, उसके बाद अब लाहौर में भी बन गई हैं। कबाब घर, सॉरी कबाब जी है शायद, हाँ। तो हम जी वहाँ पे जा रहे हैं और हुआ कुछ यूँ कि मोहम्मद की बर्थडे 9 जनवरी को थी। तो मोहम्मद ने ना अपनी एक लिस्ट बनाई हुई थी कि मैंने किस किस गेस्ट को जो है ना इनवाइट करना है। तो मैं मोहम्मद को रात 12 बजे जो है ना विश करना भूल गई। तो उसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मैं लाला का जो नाम है ना अपनी लिस्ट में से कट कर रहा हूँ, क्योंकि लाला ने मुझे अभी तक बर्थडे विश नहीं किया। तो जब मुझे ये बात हनी ने बताया ना, मुझे हंसी भी आई और मुझे मोहम्मद पे जो है ना प्यार भी बहुत ज़्यादा आया कि उसको इतना इंतज़ार है कि लाला मेरी बर्थडे में आए। तो नहीं जी, बस अब तो जाना ही जाना है। तो बस यहीं से खाना शाना खा के बर्थडे सेलिब्रेट करके हम फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो अभी जो है ना मोहम्मद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है केक कट करने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोहम्मद, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसकी ज़रूरत नहीं थी। मोहम्मद की लाला को वापस करो। मोहम्मद की लाला को वापस करो। को जब खालू आएंगे ना फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। मिना भी इसे पकड़ मत करो, इसकी ज़रूरत नहीं है।
मोहम्मद मम्मी डैडी को भी खिलाओ। बैंक में जमा करवा दो। हमने बचपन में बहुत पैसे बैंक में जमा करवाए, कभी मिले ही थैंक यू तो बोलो, सिस्टर को हक करो, हक करो। ये मलिहा ने दिया। हाँ मलिया दोबारा दो। ओए होए, ये तो किसी का राज ही नहीं छोड़। ये तो किसी का राज ही नहीं छोड़ता। मोहम्मद आओ, अम्मी को भी दो। मलिया अभी जाओ। और जो यहाँ पे मलिहा मोहम्मद के दादी दादा थे, मैं, मोहसिन, मम्मा और हम लोग ही थे, बाकी इसके अलावा और कोई भी नहीं था, क्योंकि जस्ट एक इनका फैमिली डिनर था जिसमें मोहम्मद का था कि जी बस लाला भी आए और हनी का यही था कि जब खालू आ जाएंगे तो फिर हम जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं था कि मैं गिफ्ट ले सकती, मुझे यही था कि ज़ईम आएंगे तो ही बर्थडे सेलिब्रेट जो है ना करेंगे, तभी कोई अच्छा सा गिफ्ट जो है ना मैं मोहम्मद को दूंगी। तो हनी यहाँ पे जो है ना बार बार मना कर रही थी कि प्लीज़ इसको जो है ना पैसे नहीं दो, तो मैंने सोचा कि चलो भी कैश दे देती हूँ। तो मैं मोहम्मद को यही कह रही थी कि मोहम्मद अपनी पसंद से आपको जो लेना हो ना आप ले लेना। तो हनी यही कह रही थी कि प्लीज़ इससे वापस ले लो, आप मत दो। तो मैं यही कह रही थी कि नहीं, अब जो मैंने दे दिया है वो मैंने दे दिया है, बाद में देखी जाएगी जब ज़ईम आएंगे। तो बस यहाँ पे जी बर्थडे सेलिब्रेट हो गई है, केक कट हो गया है, केक जो है हम सब ने खा लिया है, और केक भी जो है ना ये कबाबजीज वालों का ही और था, मुझे जो कि बहुत मोहम्मद पे मज़े का इतना था। प्यार आया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस टाइम उसने केक कट किया तो सबसे पहले उसने केक जो है ना मुझे खिलाया, तो उसने मुझे बहुत प्यार आया, क्योंकि उसको सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही इंतज़ार था। हनी बस मुझे ये बता रही थी कि मीना हर वक्त जो है ना बस तुम्हारा ही नाम लेता है, लाला लाला माई लाला। तो उसको बहुत इंतज़ार था, तो इसलिए मैंने ज़िद की थी कि बस तुम बर्थडे पे आओ, शामिल हो, बच्चा ऐसे खुश हो जाएगा। यहाँ पे जी खाना बहुत मज़े का था, सब्जी थी, चिकन कढ़ाई थी, वाइट हांडी थी, कबाब थे, इसके अलावा जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स थी, नान थे और साथ में रुमाली रोटियाँ थी, रायता, सलाद। खाना बहुत टेस्टी था। खाना जो है यहाँ पे खा के अब हम लोग जो है ना बाहर आए हैं, और हनी गई है अपने सास ससुर को घर ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि हनी के घर से आप कह लें 5 मिनट की ड्राइव पे जो है ना इनका घर है। तो ये जा रहे हैं जी उन्हें ड्रॉप करने के लिए। तो मैं आई थी कि चलो एक दफ़ा दोबारा से फ़्रेश हो लेती हूँ, थोड़ी सी वीडियो बनवा लेती हूँ, और तब तक जो है ना हनी आ जाएगी और हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। 10 बजे की फ़्लाइट थी, अभी यहाँ पे 10 बज रहे हैं। फ़्लाइट आगे होने की वजह से मुझे अच्छा खासा जो है ना टाइम मिल गया, तो मेरा यही था कि मैं पौने 11 बजे तक जो है ना एयरपोर्ट चली जाऊँ। तो अभी मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम था, तो बस जल्दी से जो है ना मैं रेडी हुई हूँ। और ये जो ड्रेस है ना ये अबाया टाइप ही है, फुल गॉन है, और नीचे जो मैंने इसके पहना हुआ है वो भी फुल गॉन ही था। ये मैंने कुवैत से ही लिया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे लेकर दिया था। तो अभी यहाँ पे एक और बात बताते चलूँ, थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज जो है ना ज़ईम भी आ रहे हैं पाकिस्तान। हुआ कुछ यूँ था कि हमने यही प्लान बनाया हुआ था। पहले तो हमेशा ज़ईम सीधा लाहौर आते हैं, उसके बाद हम लोग हैदराबाद। तो मैंने ज़ईम को यही बोला था कि ज़ईम ऐसा करना कि आप इस दफ़ा अपनी जो टिकट है वो डायरेक्ट कुवैत से कराची की करवाना, और लाहौर से जो है ना मैं आ जाऊँगी, और फिर एक साथ हम लोग कराची से हैदराबाद चले जाएंगे। तो पहले बहुत ज़्यादा जो है ना हमें परेशानी का सामना करना पड़ा, और परेशानी ये वाली थी कि मुझे कोई भी टिकट जो है ना ज़ईम के साथ नहीं मिल रही थी। मींस कि मेरा यही था कि मैं रात के टाइम ज़ईम की थी फ़्लाइट 2-2:30 बजे की, और मेरा यही था कि मैं 2-2:30 बजे से पहले मैं पहुंच जाऊं। मैं ज़ईम का 1-1.5 घंटा वेट कर लूँगी, उसके बाद जो है ना हम दोनों एक साथ ही हैदराबाद चले जाएंगे। और ज़ईम का यही था कि यार कोई बात नहीं, अगर 1 दिन बाद की 2 दिन बाद की मिलती है तो मैं तुम्हें फिर लेने के लिए आ जाऊँगा। तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि नहीं ज़ईम, सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा,
तो कुदरत अल्लाह की पीआईए की जो है ना हमें टिकट मिल गई थी और उसकी वजह से जो है ना हम लोग मेरी 10 बजे की थी जो कि 1 बजे की हो गई। लेकिन एक और बात बताती चलूँ कि इतना 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 बड़ा ब्लंडर हुआ ना ये 1.5 घंटे का सफ़र जो है ना मुझे 3 साढ़े 3 घंटे में पड़ा। 1 बजे का कह के इन्होंने जो हमारी फ़्लाइट थी वो 2:30 बजे जो है ना हमारा जहाज़ उड़ा था लाहौर से कराची के लिए। और 1 घंटा हम लोग बस ऐसे ही एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर लगाते रहे हैं क्योंकि नीचे रनवे बिल्कुल भी खाली नहीं था। और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, अंदर घुटन हो गई हुई थी बहुत ज़्यादा। वो तो प्लेन में एक लड़की थी, उनका नाम ज़ैनब था, पता नहीं वो मेरा व्लॉग देख रही हैं कि नहीं, उनको मैंने अपने बारे में बताया था, हमारी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने आज तक कभी भी प्लेन का वॉशरूम यूज़ नहीं किया, कभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना ही कभी मुझे वॉमिट आई, ना ही दिल ख़राब हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस फ़्लाइट में मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि एक तो सफ़र लंबा हो गया था और वो प्लेन कभी नीचे आता था, कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आता था, कभी ऊपर जाता था। उसकी वजह से जो है ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हुआ। और अंदर स्टाफ ने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की, मुझे बार बार स्प्राइट दे रहे हैं, जबकि मैंने उनसे डिनर भी नहीं लिया था। उन्होंने काफ़ी कहा था कि आप ले लें, तो उनको मैंने इनकार कर दिया था। तो बस स्प्राइट पी पी के जो है ना मैंने अपना गुजारा किया। लेकिन थैंक यू सो मच ज़ैनब आपका कि आपने बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी हेल्प की। ये एक छोटा सा बच्चा था, मुझे नहीं पता ये कौन है। जिस टाइम हम प्लेन में जा रहे थे तो ये बच्चा अपनी मम्मी का हाथ छोड़कर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ज़िद कर रहा था कि मैंने इनके साथ ही जाना है। तो फिर उनकी मम्मी ने कहा कि ठीक है आप प्लीज़ मेरे बेटे का हाथ पकड़ लें, तो बस अंदर तक जो है ना इसको साथ ही ले जाइए, इसका हाथ आपने नहीं छोड़ना। तो बस बच्चा जो है ना कभी-कभी मेरे जो है साथ ना आपको साथ है। बहुत अच्छे लोग भी मिल जाते हैं सफ़र में और कभी-कभी आपको बुरे लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन आज तक मुझे हमेशा अच्छे लोग ही मिले हैं और वैसे कभी मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी किसी की, हमेशा ज़ईम मेरे साथ ही होते थे। लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ जो थी वो लाहौर, उनका लाहौर ससुराल में था और वो मायका जो है उनका कराची का था और वैसे वो रहती जद्दा में थी। तो वो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए जा रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आप यकीन करें, सही कहते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं। उन्होंने मेरी बहुत 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 हेल्प की और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं प्लेन में अकेली हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत अपनायत थी उनमें और उन्होंने मेरा बेतहाशा ख़्याल किया। उनकी शादी को भी 7 इयर्स हो गए थे और वो भी बच्चों से जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार करी थी। प्लेन में जितने भी बच्चे थे ना सबको वो प्यार करी थी। तो मेरे दिल से दुआ है ज़ैनब आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको जो है ना औलाद जैसी नेमत से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी हाँ, प्लेन अभी इन्होंने बोला कि बस हम थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं, लेकिन 2:30 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक हम लोग प्लेन में ही रहे। तो बस खैर खैरियत से जो है ना हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ प्लेन में मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही थी। अभी बाहर निकली हूँ, फ्रेश एयर की वजह से थोड़ा सा जो है ना मैं अभी यहाँ पे ठीक हुई थी। तो मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैं और ज़ईम हम दोनों सेम टाइम पे, हमारी प्लानिंग जो थी ना वो अल्लाह पाक ने चेंज करके अपनी प्लानिंग आगे रखी। और मैं और ज़ईम जैसे ही ज़ईम बाहर आए उसी टाइम मैं भी बाहर आई। तो ये देखे जी ज़ईम, यहाँ पे जी ज़ईम के साथ भी मुलाकात हो गई है और 4 मंथ्स के बाद जो है ना मैं और ज़ईम एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने। वीडियो कॉल पे तो हम लोग हर वक्त ही होते थे, लेकिन इस तरह से हम दोबारा से मिल रहे हैं। और ये जो मैं आपको फ़ोन दिखा रही हूँ ना, ये आप कहें कि मैंने ज़ईम को एनिवर्सरी गिफ्ट किया था। ज़ईम कुवैत में ही थे तो उनको मैंने बोला था कि बस अपने लिए जो है ना फ़ोन ले लो। तो पहले तो वो कह रहे थे कि नहीं, तो फिर उनको जब मैंने कहा कि नहीं ये आपने लेकर आना है, तो बस जी ये जी ज़ईम का एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे पहले ज़ईम एंड्रॉयड ही यूज़ करते थे, ज़ईम को आईफ़ोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब ज़ईम को जो है ना मज़ा आ रहा है। मैं ही यूज़ कर रही थी, लेकिन अब ज़ईम को भी जो है ना बहुत मज़ा आ रहा है यूज़ करने में। तो बस यहाँ पे जी हम थोड़ी ही देर में हैदराबाद पहुँचने वाले हैं। और थोड़ी देर नहीं, आप कह लें कि 5 बजे हम लोग कराची से निकले थे और सुबह 7 बजे जो है ना खैर खैरियत से हम लोग पहुँच गए थे। और उसके बाद जी आते ही मैं तो फ़ौरन बस मैंने फ्रूट्स खाए हैं। और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे शाम के 3 बज रहे थे, दोपहर के 3।
तो बस ये बैग वगैरह ओपन किए, कुछ चीज़ें थी इसके अंदर निकालने वाली, मिठाई थी वो निकाली, कुछ और चीज़ें थी चॉकलेट्स परफ्यूम्स वगैरह वो निकाले। इस दफ़ा ज़ईम को मैंने यही कह दिया हुआ था कि ज़ईम बस ज़्यादा सामान नहीं लेकर आना, क्योंकि मैं भी जब आई थी पाकिस्तान तब मैं लेकर आई थी, जब हम उम्रे पे गए थे तब भी मैं लेकर आई थी। तो चॉकलेट्स वगैरह ही आपको पता है कि ज़्यादा बाहर से आने वालों का होता है कि जी सबको चॉकलेट्स चाहिए होती है, तो बस यहाँ पे ज़ईम कैंडीज़ और चॉकलेट्स जो है ना लेकर आए हैं। तो आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया और आई होप कि आपको ये सुनकर अच्छा लगा होगा कि ज़ईम भी पाकिस्तान आए हैं। यही वो बात थी जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान से अभी नहीं जा रही थी। मैंने टिकट करवाई हुई जो है ना आगे करवा ली थी कि मैं जाऊंगी फिर मैं दोबारा आऊंगी, तो बेहतर यही है कि क्यों ना मैं एक दफ़ा ज़ईम के साथ ही जाऊं। तो अभी का व्लॉग यहीं पे होता है द एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।